गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम जा रहे हैं हिमाचल। अभी हो रही है सारी पैकिंग। बच्चे, मैं और इनका मामू, हम 4 लोग जा रहे हैं हिमाचल, क्योंकि वहाँ पे हमारे बाबा बालूनाथ जी का भंडारा है संडे को। सो बस अब थोड़ी देर में हम निकलने लगे हैं हिमाचल के लिए। ये देखिए, ये बच्चे फतेह और हरनीर हाय। और ये पैकिंग हो रही है। और वो देखिए, वो मामू कहाँ चढ़ा हुआ है, वो मेरे फुटवेयर्स निकाल रहा है। ये मैंने एक हाई हील वहाँ पे कैरी करने के लिए ली है, अगर कहीं जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे कुछ एरिया प्लेन है तो हाई हील पहनी जा सकती है। और अभी मैं फ्लैट पहन के जाऊँगी बिकॉज अभी ट्रैवल करना है। पिछली बार का आपको पता ही नहीं होगा। पिछली बार जब हम गए थे हमको बहुत सारे स्मेल्स दिखे थे, है ना मम्मा? है ना मम्मा? सो ये है मेरा लुक। और अभी हम थोड़ी देर में बस निकलने लगे हैं। पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। मम्मा पिछली बार जब हम गए। सो चलिए अभी बस निकलते हैं। फिर अभी बस हम निकलने लगे हैं। पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है सारी। मम्मा कुछ खाना खा पी के फिर बस अभी हम निकलने लगे हैं। मम्मा एक्सक्यूज। निकल चुके हैं हिमाचल के लिए और हमने ऑटो किया है। ऑटो में हम बैठ गए हैं। ये है फतेह, हरनीर और उसका मामू। एक साइड पे मैं बैठी हूँ और बीच में हमने रखे हुए थे लगेज, क्योंकि लगेज रखे हुए थे इसलिए लेग्स नहीं आ रही थी प्रॉपर वे से, इसलिए ये तीनों एक साइड बैठ गए और मैं एक साइड पे बैठ गई। और रास्ते में चलते चलते आज बहुत गर्मी लग रही थी। सीरियसली गर्मी थी भी बहुत। आगे चल के देखते हैं कि वेदर कैसा होगा हिमाचल में जैसे ही हम जाते हैं। सो अब हम ले चुके थे अपनी बस और हम बस में बैठ चुके थे। यहाँ पे बच्चों ने अपने पैकेट्स खोल लिए जो उन्होंने कैरी किए थे, नानी ने दिए थे उनको रास्ते में खाने के लिए। तो बच्चों ने वो खोल लिए थे क्योंकि इनको बस में बैठते भूख लग जाती है और गर्मी की वजह से प्यास भी बार बार लग रही थी। तो मामू यहाँ पानी पी रहा था और मैंने को सोचा कि बैठ के थोड़े से कैप्चरिंग कर लूँ। ये देखिए बाहर का वेदर। बस वाला बहुत तेज़ से बस चला रहा था। मुझे ना सीरियसली बस में बैठने से बहुत डर लगता है क्योंकि इतनी तेज़ी से चला रहे थे। और फिर हमने लिया भुट्टा और भुट्टा खा के ना बस सबने भुट्टा खाया क्योंकि हेल्दी भी होता है। हम कोशिश करते हैं कि हेल्दी से हेल्दी चीज़ें खाएं। हम पहुंच गए थे फिर यहाँ होशियारपुर। यहाँ पे बच्चों ने पी फ्रूटी क्योंकि बच्चे बैठे बैठे बोर हो रहे थे और गर्मी भी बहुत थी, इसलिए मामू फटाफट से गरम ठंडी ठंडी फ्रूटी ले आया। और थोड़ी सी मैंने भी टेस्ट की क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ, उसमें शुगर ज़्यादा होता है, बट बच्चे कह रहे थे कि खा लो मम्मा। सो मैंने अपने लिए अपना मखाना पैकेट निकाला जो कि बहुत हेल्दी होता है, आपको भी पता है। फिर बच्चों ने भी साथ में मखाना खाया और उसके मामू ने भी खाया। ये सॉल्टेड मखाना था, पुदीने वाला, बहुत ही अच्छा बेहतरीन जायके वाला फ्लेवर आ रहा था। तो बच्चों ने भी बहुत खुशी इसको खा लिया और फतेह हरनीर बहुत इंजॉय कर रहे थे। मामू पीछे वाली सीट पे बैठ गया था जाके क्योंकि हम थोड़े कंजस्टेड हो रहे थे। और ये जो हमें हिमाचल के लिए बस मिली थी ना, ये बहुत अच्छी खुली सीटें थी और विंडो भी पूरी ओपन थी। और यहाँ पे थोड़ा वेदर थोड़ा सा ठीक लग रहा था हमें। तो बस चल गई और यहाँ से हम होशियारपुर स्टेशन बस स्टैंड से बाहर निकले। तो बस वाले अंकल बहुत अच्छे थे, तो बच्चों से बातें करते करते जा रहे थे सारे रास्ते। सो होशियारपुर से निकल गई। होशियारपुर के बाहर बस स्टैंड का जो एरिया है वो थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए सामने आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। और जैसे हम थोड़े पहाड़ों की तरफ गए और वेदर इतना बेहतरीन हो गया, पर जैसे हम पंजाब से निकले तो बहुत गर्मी थी, तो वेदर बहुत अच्छा था सीरियसली। मानो कि आज जैसे भगवान बोल रहे हो कि हाँ आज आप हिमाचल घूमने आ रहे हो तो वेदर तो अच्छा होना ही चाहिए। तो अच्छा था और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ना हिमाचल में ऐसे टर्न्स आते हैं ना, तो इधर उधर होती है बस। तो बच्चे भी ना इधर उधर जानबूझ के भी गिर रहे थे। हम भी बचपन में सेम ऐसे ही शरारतें करते थे जब हम हिमाचल जाते थे अपनी मम्मी डैडी के साथ। सो ये देखिए वेदर, हम जस्ट वेदर को हम एंजॉय कर रहे थे। मैं सोच ही रही थी कि आप पता नहीं वहाँ जाके भी गर्मी ना हो, बट ये देखिए आप देख सकते हैं वेदर कितना अच्छा था। और ये देखिए गायें रास्ते में, रास्ता ऐसे मोड़ टर्न आ रहे थे, तो बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और मैंने भी बहुत इंजॉय किया। चलते जा रहे थे। ये देखिए पहाड़ गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं ना। नेचर तो इतनी सुंदर है ना। हिमाचल जाके तो हमेशा स्पेशल फील होता है, नेचर के करीब लगता है अपने आप को। शहरों में ये फीलिंग नहीं मिलती है। तो ये हमने हिमाचल में एंटर कर लिया था। ये देखिए रास्ते में बहुत सारे मंदिर भी हैं, चिंतपूर्णी को भी, क्योंकि ये रास्ता जाता है हमारे गाँव वाला। तो रास्ते में बहुत सारे बगलामुखी का मंदिर है
और शिव जी के भी मंदिर हैं, तो ये भी मैंने कैप्चर किया। चिंतपूर्णी से बिल्कुल थोड़ी दूरी पर ही हमारा गांव है। तो आज का लुक था, मैंने पिंक सूट प्योर कॉटन का पहना था ताकि मुझे गर्मी ना लगे। सो ये मेरा आज का वेदर था, सॉरी आज का लुक था। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये देखिए एक बार फिर से जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे ना गाइस, वेदर इतना अच्छा हो रहा था मानो कि बरसात होने वाली हो। बट हम ये सोच रहे थे कि हम टाइम पे घर पहुंच जाएं, हमारे पहुंचने से पहले बारिश ना हो जाए। वैसा ही हुआ। ये देखिए रास्ते में पानी का फ्लो देख सकते हैं। लोग डरते मारे आगे नहीं जा रहे थे क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था। हमारी बस बड़े व्हीकल को तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्कूटी हो गई, स्कूटर हो गया, एक्टिवा हो गई, थोड़े से पानी बेबी फ्लो से ये बह सकते हैं, तो लोग भी डर रहे थे। ये देखिए पानी कैसा था। बट हम तो ये प्रे कर रहे थे कि बस से उतरने के बाद भी हमें आधे 1 घंटे का सफ़र है हमारे घर तक का, वहाँ हमने ऑटो करना है, तो हम ऑटो में जाएंगे तो कैसे पहुँचेंगे कैसे नहीं, ये हमें फ़िक्र लग रही थी। बट फाइनली हम ऑटो में बैठ गए। और ये देखिए बच्चे भी बहुत खुश थे और वेदर अच्छा हो गया था क्योंकि गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, बहुत अच्छा वेदर हो चुका था। वेदर तो ठीक था, बट हमें ये था कि हम अच्छे से सही से घर पहुंच पाएंगे या नहीं। बट ऑटो वाले अंकल कहते कि आप फिक्र मत करो, खड्ड में अगर पानी नहीं होगा तो हम अच्छे से पहुंच जाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ शहर है कैसे पानी पानी हो रहा है। और सब लोग जो हैं अपने बाहर खड़े होकर वेदर एंजॉय कर रहे थे। सो ऑटो वाले अंकल से हम बातें करते करते जा रहे थे कि अब 10-12 दिन के बाद ये बरसात हुई है यहाँ पे, नहीं तो इतने दिनों से बारिश नहीं थी। ये है वो जगह जहाँ पे हमने अपना बचपन बिताया है। बहुत सारी मीठी खट्टी यादें हैं यहाँ पे, और जब भी यहाँ आती हूँ ना अलग सा सुकून, अलग सी शांति मिलती है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ के। यहीं पे हम खेल खेल के बड़े हुए हैं। और मामा मैं अभी आपकी सफाई करूँ? फटाफट